हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडपॉल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में। क्या होते हैं ये, चलिए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। पब्लिक एंटरप्राइजेस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके ऑनर, जिनके मालिक कौन होता है? सरकार यानी गवर्नमेंट होती है। या तो पूरी तरह होती है, मतलब होल्ली होती है, या फिर पार्शियली होती है। होल्ली ओन्ड, होल्ली और पार्शियली, है ना। या तो पूरी तरह से होती है या फिर थोड़ी बहुत। इसका मतलब कहने का कि कभी सेंट्रल अकेली ओन करती है, कभी स्टेट और कभी दोनों मिलकर काम करती है। ये है इसका मतलब कि कभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ओन करेगी या फिर कभी स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों मिलकर जब काम करती है तो ये पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं जिनके ऑनर कौन होते हैं? या तो कभी पूरी तरह से सरकार होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, या स्टेट गवर्नमेंट होगी, या जॉइंटली दोनों मिलकर काम करेगी। ओके, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडियन रेलवेज है। इंडियन रेलवे जो है ना वो 100% क्या है? वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। और वहीं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस वो क्या है? गवर्नमेंट का वहाँ पर मेजॉरिटी शेयर पर है। कुछ शेयर्स प्राइवेट लोगों को दिए गए हैं और कुछ गवर्नमेंट के पास ही होते हैं। तो जो ओएनजीसी है वो फुल्ली तरीके से गवर्नमेंट नहीं है, उसके कुछ शेयर जो है वो किसको दिए गए हैं? प्राइवेट कंपनीज को भी दिए गए हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं ना, ये अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं। अलग अलग इनके क्षेत्र होते हैं, अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। जैसे इंडस्ट्री, ठीक है, जैसे क्या हो गया? इंडस्ट्री, जैसे एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग, या फिर बिजनेस कॉमर्शियल तरीके से, या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करते हैं। राइट, जैसे कि फाइनेंशियल मतलब अपना सिस्टम खुद मैनेज करना। फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब खुद का सिस्टम जो है वो खुद मैनेज करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। जैसे कि FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये क्या है? ये एग्रीकल्चरल फील्ड में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये फाइनेंशियल फील्ड में, ये है तो गवर्नमेंट लेकिन खुद का काम खुद करता है, सेल्फ मतलब मैनेजमेंट, खुद का प्रबंधन खुद करता है। तो ये SBI इज़ अ गुड एग्जाम्पल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो फाइनेंशियल अपने तरीके से काम करता है। फिर IOC, ये क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल फील्ड में अपना काम खुद करता है। कहने का मतलब है ये इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, अपना काम खुद करते हैं, ऐसा होता है। राइट, अब हम इनके कुछ टाइप्स भी देख लेते हैं। यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 मेजर पैटर्न्स। इनका प्रिंसिपल फॉर्म्स और 4 जो मेजर पैटर्न है वो क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर आते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? शॉर्ट में इसका मतलब समझते हैं क्या होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डायरेक्टली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंडर होते हैं। ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स डिपार्टमेंट से याद रखना है आपको, डायरेक्टली। ये डायरेक्टली किसके अंडर होते हैं? गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल रेलवे। राइट, फिर आते हैं पब्लिक कॉरपोरेशंस। पब्लिक कॉरपोरेशंस पार्लियामेंट के एक्ट से बनते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में याद रखने का P से याद रख सकते हैं, पार्लियामेंट के एक्ट से बनना। राइट, पार्लियामेंट के एक्ट से बनते हैं ये। जैसे कि LIC हो गया, ONGC हो गया, है ना, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं पब्लिक कॉरपोरेशंस के। फिर गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं, हम इन्हें डिटेल में भी बाद में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम इन पे बात करेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने पढ़ा, पब्लिक कॉरपोरेशन हमने पढ़ा। गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं? वो कंपनीज के एक्ट के तहत बनते हैं। कंपनीज से याद रखना है आपको, कंपनीज के जो एक्ट होते हैं उनके तहत बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भेल, ओके, सेल, ये कंपनीज के एक्ट के तहत बनते हैं। फिर है होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनीज जो दूसरी कंपनीज के शेयर होल्ड करती हैं, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, एग्जाम्पल है इसका कोल इंडिया लिमिटेड। दूसरी कंपनी के
शेयर्स को होल्ड करती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, होल्डिंग कंपनी। इससे याद रखना है कि दूसरी कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करना। ओके, अब हम देखते हैं कि बिसाइड्स देयर वेरियस अदर फॉर्म्स सच एज कंपनीज, कंट्रोल बोर्ड्स, और भी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक ट्रस्ट, कमोडिटी बोर्ड्स, अलग अलग हैं। तो इसमें से एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि कमीशन फॉर्म क्या है, कमीशंस बनती हैं अलग अलग, जैसे यूपीएससी एक कमीशन है ना। फिर हम कह सकते हैं टी बोर्ड ऑफ इंडिया एक कमोडिटी बोर्ड का एग्जाम्पल है। एक कमोडिटी बोर्ड का एग्जाम्पल क्या हो गया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो चाय का है। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो गई, मिलकर काम करना। ये अमूल जो है, अमूल इसका एग्जाम्पल हो सकता है मतलब। तो ये यहाँ पर इसके हमने एग्जाम्पल देखे। चलिए अब बाद में डिटेल से बात करेंगे इनकी। अभी इस वीडियो के अंदर हमें बात करनी है, अच्छे से समझना है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को। क्या होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को समझने से पहले मीनिंग समझेंगे इसकी। ये सबसे पुरानी और बेसिक फॉर्म है, सबसे पुरानी है और बेसिक फॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती थी, डायरेक्टली इंटरप्राइजेस चलाती थी। इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरप्राइजेस चलाती थी। मतलब जब गवर्नमेंट का मेन एम पैसा कमाना, रेवेन्यू जनरेट करना हो, तब ये फॉर्म यूज़ होता है। जब गवर्नमेंट का एम पैसा कमाना या फिर कोई भी रेवेन्यू, जो उसका रेवेन्यू होते हैं वो सब जनरेट करना, ये अगर गवर्नमेंट का लक्ष्य है, तब ये जो फॉर्म आती है ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये यूज़ होती है। जैसे रेलवेज अपने टिकट्स और सर्विसेज से गवर्नमेंट को क्या देता है, रेवेन्यू देता है। तो इसके लिए रेलवे क्या हो गया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आता है, राइट, क्योंकि वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देख लेते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। इट्स इन्वेस्टमेंट इज होली मेड बाय द गवर्नमेंट। इससे याद रखेंगे कि पूरा पैसा गवर्नमेंट लगाती है। पूरा पैसा कौन लगाता है इसमें, गवर्नमेंट लगाती है। प्राइवेट लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रेलवे हमने एग्जाम्पल ऊपर भी देखा कि रेलवेज में प्राइवेट शेयर होल्डिंग जो है ना वो नहीं होती है, वो गवर्नमेंट करेगी। सेकंड पॉइंट कहता है इट इज़ फाइनेंस्ड बाय एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द ट्रेजरी, यानी हर साल गवर्नमेंट अपने बजट पैसों में से, बजट में पैसा अलोकेट करती है अपने खजाने से, ट्रेजरी से। अपने यूनियन बजट में रेलवेज की एक्सपेंडिचर अलग से लिखा जाता है कि भाई इतना पैसा जो है वो किसको मिलेगा, रेलवे को मिलेगा, राइट। यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं है, ये सेकंड पॉइंट है। फिर क्या है, जैसे हम बात करते हैं यूनियन बजट में कि रेलवे का एक्सपेंडिचर जो है वो अलग से लिखा हुआ होता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, वो है इट इज़ सब्जेक्ट टू बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स। इनके खर्च जो होते हैं और पैसा जो होता है, इनके जो खर्चे होते हैं, जो पैसा होता है, वो कैग, CAG कैग, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, कैग, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल के ऑडिट के अंडर आते हैं। इनके जो खर्चे होते हैं, पैसा वगैरह जो भी है, रेलवे अकाउंट को कैग ऑडिट करता है। ये बात याद रखनी है कि जो रेलवे अकाउंट है उसको कौन ऑडिट करेगा, रेलवे अकाउंट को कैग ऑडिट करता है, ओके। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है इट्स परमानेंट स्टाफ कंसिस्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, यानी कि एम्प्लॉयज़ सरकारी नौकर होते हैं। यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं वो कौन होते हैं, सरकारी नौकर होते हैं। जैसे कि IAS, IPS और रेलवे एम्प्लॉयज़ भी सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं ना, वैसे। इट इज़ अ सब डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। जैसे रेलवे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। रेलवे किसके अंडर काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करेगा। तो ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं। देन इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट थ्रू द कंसर्न्ड मिनिस्टर। अगर रेलवे में प्रॉब्लम हो तो रेलवे मिनिस्टर पार्लियामेंट में आंसर करता है। तो ये किसके लिए अकाउंटेबल, जवाबदेह किसके लिए है, कंसर्न्ड मिनिस्टर, पार्लियामेंट थ्रू द कंसर्न्ड मिनिस्टर, राइट। कोई भी दिक्कत, अगर रेलवे में कोई भी दिक्कत होगी ना तो रेलवे मिनिस्टर पार्लियामेंट में आंसर करता है, जाकर उसको जवाबदेही बोलना पड़ता है जाकर।
सामना करना पड़ता है पार्लियामेंट का। इट इज़ क्रिएटेड बाई एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन नॉट बाई लॉ। इसका मतलब कि इसको बनाने के लिए पार्लियामेंट का सेपरेट एक्ट नहीं लगता कोई भी, सिर्फ गवर्नमेंट का डिसीजन जो होता है, जो रेजोल्यूशंस आते हैं गवर्नमेंट के, वही काफ़ी होता है इसको बनाने के लिए, इसको क्रिएट करने के लिए। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन नॉट बाय लॉ, सिर्फ रेजोल्यूशन काफ़ी होता है, कोई एक्ट वगैरह नहीं लगता इसको। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे सामने। अब हम एडवांटेजेस की ओर चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखिए, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि मिनिस्टीरियल कंट्रोल होता है, मिनिस्टर डायरेक्टली देखते हैं इसको, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो रेलवे मिनिस्टर पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस बताते हैं कि क्या चल रहा है उनके उस एरिया में। सेकंड बात करें तो क्लियर रिलेशन विद गवर्नमेंट है, हर डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होता है, एकदम क्लियर रिलेशन है। यहाँ क्या है, क्लियर रिलेशन देखने को मिलता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हर डिपार्टमेंट जो है वो कनेक्टेड है। बेटर फंड कंट्रोल है, गवर्नमेंट खुद पैसा देती है और देख भी लेती है, तो मिसयूज़ तो मुश्किल हो जाता है, मिसयूज़ जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद पैसा देती है और देखती भी है, चेक भी करती है, तो यहाँ मिसयूज़ होने का कोई चांस नहीं है। फिक्स्ड रूल और स्टैंडर्ड पैटर्न है यहाँ पर, इसका मतलब सिस्टम पुराना और स्टेबल है, पुराना चला आ रहा है, काम जो है ना वो एक तरह से सेट हो चुका है, प्रोसेस में एक ही प्रक्रिया में चलता जा रहा है, प्रोसेस में होता है तो एकदम सेट है काम। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बेस्ट फॉर डिफेंस एंड नेशनल इंटरेस्ट एरियाज। ये कहाँ ज़रूरी है, जहाँ सिक्योरिटी और सिक्रेसी चाहिए, जैसे एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, वहाँ ये बेस्ट चीज़ है जहाँ गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल इसे करती है। अब हर चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो आइए पब्लिक जो ये एंटरप्राइजेज में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के डिसएडवांटेजेस को पढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नो ऑटोनॉमी, मतलब यहाँ फ्रीडम नहीं है, स्वायत्तता नहीं दी गई है ना। नो ऑटोनॉमी, हर छोटे डिसीजन के लिए अप्रूवल चाहिए होती है, स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा कमी है। ये डिसएडवांटेजेस, ये इसका नुकसान है, हर छोटे छोटे डिसीजन के लिए आपको पूरा अप्रूवल फॉलो करना पड़ता है। इंडिपेंडेंस कम होती है इसमें। लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, मतलब ऑफिसर रिस्क नहीं लेते ज़्यादा, क्योंकि रूल्स रिजिड हैं बहुत। रिजिड फाइनेंशियल कंट्रोल है, हर पैसा बजट में लिखा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है यहाँ पर, हर एक पैसा, 1 रुपये भी आप इधर से उधर नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हर चीज़ जो है लिखी हुई रहती है। रेड टेपिज्म है, जहाँ ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट्स हैं वहाँ लाल फीताशाही तो होगी, काम डिले होता है क्योंकि फाइल्स अप्रूव कराने में टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है। नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सब डिसीजन टॉप लेवल पर होते हैं, नीचे वाले डिसीजंस जो डिसाइड लोग होते हैं ना वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो सारे डिसीजंस जो होते हैं वो टॉप लेवल पर लिए जाते हैं, सेंट्रलाइजेशन है यहाँ पर। कंक्लूजन देखें तो इस फॉर्म में कंट्रोल बहुत ज़्यादा है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए आज के ज़माने में जहाँ एफिशिएंसी और कंपटीशन इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट मोस्टली पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज फॉर्म यूज़ करती हैं, कि जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे LIC हो गया, फिर ONGC हो गया, भेल हो गया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ये सब यूज़ करती है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ना बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा इसके नुकसान क्या हैं, इसके वजह से परेशान होकर। तो इस वीडियो में आई होप आपको ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक कॉरपोरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।